गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम सब ने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू के विषय में। परमानेंट टिश्यू में हो गया था पैरेनकाइमेटस टिश्यू। आज हम उसके आगे की बात करेंगे कोलेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के विषय में। लेट अस स्टार्ट। पिछली कक्षा में क्या हो गया था? परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़े थे। परमानेंट टिश्यू में हो चुका है अपना सिंपल टिश्यू, चल रहा है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और सेकेंडरी। ये तीन चीज चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आज आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सिंपल टिश्यू के तीन हिस्से करें। पहला पैरेनकाइमेटस टिश्यू, दूसरा कोलेनकाइमेटस टिश्यू, और तीसरा टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। दिखाई दे रहा है क्लियर? जी। नो सर। और क्या समस्या आ रही है? ब्लैक बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। अदिति, जो लिखा हूं वो दिखाई दे रहा है क्या? जो बोर्ड पे लिखा गया है वो आप सबको दिखाई दे रहा है? पूरा नहीं दिख रहा, ब्लैक दिख रहा। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अब ये विजिबल है आप सबको? सर नहीं, आवाज क्लियर है। आवाज भी नहीं क्लियर है? हमें तो क्लियर है। सर नेट प्रॉब्लम है सर, इसलिए हाँ प्रॉब्लम है, हो सकती है। कैरी ऑन करते हैं, बाकी चीजें आपको YouTube के थ्रू मिल जाएंगी। समझते जाइए क्या चीजें हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है पैरेनकाइमेटस टिश्यू के विषय में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमेटस टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में। ठीक है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में हमने बताया था कि ये बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द प्लांट बॉडी को बनाएगा। कोलेनकाइमेटस टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू क्या करेंगे हम देखते हैं। हेडिंग लिखिए कोलेनकाइमेटस टिश्यू। कोलेनकाइमेटस टिश्यू, ध्यान दीजिएगा, परमानेंट टिश्यू बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द प्लांट बॉडी बनाएगा, लेकिन कोलेनकाइमेटस टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू ज्यादातर जगहों पर जहां पर प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? दो प्रकार के टिश्यू, कोलेनकाइमेटस टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है फिर बेसिक डिफरेंस क्या हो परमानेंट टिश्यू
के पैरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस में। हम देखते हैं, एक यहाँ पे छोटा सा पार्टीशन कर लेंगे, इससे पता चलेगा क्या फर्क है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू, दूसरा कोलेनकाइमेटस टिश्यू, और तीसरा स्क्लेरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस टिश्यू पॉइंट 1 देगा मैकेनिक स्टोरेज की फैसिलिटी देगा, स्टोरेज का काम करता है। और क्या देता है, अगर एक्वेटिक प्लांट्स है तो बायोएंसी प्रदान करेगा। तीसरा, और बताइए, आप सबको बताया गया था, कोई बता सकता है? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू क्या क्या कार्य करता है, यस सर। बताइए। फोटो सर, वेट, आवाज में सुनाई दे रही, एक एक करके बोलो। अदिति बताएं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दूसरा, और कौन बताना चाहता है? सर रेस्पिरेशन भी है सर। रेस्पिरेशन, गुड। और एंडोस्पर्म में पाया जाएगा, पल्प में पाया जाएगा, वाटर स्टोरेज का काम करेगा, ये सारी चीजें करता है। फिर कोलेनकाइमेटस टिश्यू क्या काम करते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू क्या काम करते हैं? कोलेनकाइमेटस टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ, मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, के साथ साथ स्टोरेज का भी काम करते हैं। जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू ज्यादातर जगहों पर, बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूं, ज्यादातर जगहों पर मैकेनिकल सपोर्ट देने का ही काम करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, बेसिक फर्क आपको पता चल रहा है। कार्यों में, वर्क में क्या है? स्टोरेज, बायोएंसी, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। कोलेनकाइमेटस टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ स्टोरेज का भी काम करते हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू ज्यादातर जगहों पर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का काम करते हैं। अब हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, इसको मिटाते जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से बनाएंगे इसको। स्ट्रक्चरल क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं पैरेनकाइमेटस टिश्यू में, कोलेनकाइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में, ये दिखाने के लिए पहले कोलेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में और जान लेते हैं। Colonchimetous tissue are very specialized they are the specialized tissue found in leaves,
स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन लीफ सिस्टम एंड रूट्स क्या काम करेंगे? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एंड स्टोरेज फैसिलिटी। कहां पे मैकेनिकल और कहां पे स्टोरेज फैसिलिटी प्रदान करेंगे ये मैं आपको आगे आने वाले पलों में बताऊंगा। सुनाई दे रहा है सबको? अभी ऑडिबल है ना सबको? Yes, sir. Yes. फर्क क्या है? हमने पैरेन्काइमेटस टिश्यू में बताया था कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, बट इन केस ऑफ कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा जनरली दे डू नॉट पॉजेस एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। कहीं-कहीं एक्सेप्शनल केसेस में पाए भी जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में केवल पैरेन्काइमेटस टिश्यू में ही इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, कोलेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में नहीं पाए जाते। जनरली नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। प्लस का मतलब प्रेजेंट, माइनस का मतलब एब्सेंट। पैरेन्काइमेटस टिश्यू को याद करिए, हमने बताया था सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। यहां भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की वॉल होगी, पर इसके साथ साथ एक पेक्टिन की लेयर भी पाई जाएगी। ये कहते हैं कि सेल वॉल मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। फिर क्या संरचना बनेगी? सबसे जो बाहरी परत होगी कोलेनकाइमेटस टिश्यू की, देखें सबसे बाहरी परत होगी वो होगी सेलुलोज रिच, सेलुलोज रिच। इससे अंदर की जो परत बनाई जा रही है ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर वो होगी पेक्टिन रिच। इसके बाद जो तीसरी लेयर बनेगी
वो होगी सेलुलोज पुअर। इसमें एक छोटा परिवर्तन करना है, अभी आप लोग ड्रा मत करिएगा। ये जो तीनों लेयर हैं, बाहर की जो सेलुलोज लेयर है वो तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो पैक्टिन और सेलुलोज पुअर लेयर है वो कंटिन्यूअस न होकर के अलग अलग डिपोजिशन या पैचेस में पाई जाएंगे। देखिए कैसे। यहां पर फर्क क्या पड़ेगा आपको, रेडियली पाया जा रहा है, त्रिज्या में पाया जाएगा, बट टेंजेंशियली नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, रेडियली पाया जा रहा है और टेंजेंशियली नहीं पाया जा रहा है। अगर हम इसको रफली देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें सेल्स के अंदर दिखाई देगा डिपोजिशन का। जब आपको सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज की डिपोजिशन इस तरह से पाया जाए, पूरा कंटिन्यूअस ना पा करके पैचेस में पाया जाए, तो आप देख करके बता सकते हैं कि ये जो सेल है वो कोलेनकाइमेटस सेल है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पैरेनकाइमेटस सेल में तो कोई डिपोजिशन नहीं था। स्क्लेरेनकाइमेटस में क्या फर्क पड़ेगा, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन पाया जाएगा। इसके साथ साथ स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स में लिग्निन भी पाया जाता है। अभी ये सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से बताया गया है, इसका तरीका अलग अलग होगा। 3 प्रकार की कोलेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ये बना लिया है आप सभी लोगों ने, हटा दें इसे। यस सर। जी बताइए। हाँ जी नैन्सी, सुनाई नहीं दे रहा हमें, बताएं। ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम, बट डोंट वरी, इसका वीडियो YouTube पे आज की क्लास खत्म होने के बाद अपलोड हो जाएगा, तो आप सबको और क्लियर वहां पे दिखाई देगा। कोलेनकाइमा की सेल्स, हाँ अंतर आपको दिखाना था, क्या था, पैरेनकाइमा फिर से लिखेंगे हम लोग। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पहला हमने बता चुके हैं, कार्य में क्या डिफरेंस होता है, फंक्शंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं बताया जा चुका है। पैरेनकाइमा की सेल्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाती है, कोलेनकाइमा की सेल्स मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ स्टोरेज का भी काम करती है, स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। दूसरा अंतर, अक्सर लोग आपसे पूछेंगे कि इन तीनों में से कौन सा लिविंग है। पैरेनकाइमा की सेल्स लिविंग है, कोलेनकाइमा की सेल्स आल्सो लिविंग, बट स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स नॉन लिविंग। Because of the deposition of the lignin, because of the deposition of the lignin.
अच्छा, किसमें अभी मैंने बताया आप सभी को कि किन कोशिकाओं में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा किस कोशिका में कॉन्टिन्यूअस डिपोजिशन पाया जाता है? कोई बता सकता है? अदिति सुनाई नहीं दे रहा है? स्क्लेरेन्काइमा में कॉन्टिन्यूअस डिपोजिशन पाया जाता है। एक फिगर बना देते हैं, आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। सपोज करिए अगर ये स्क्लेरेन्काइमा की सेल है, ये है कोलेनकाइमा की सेल और ये है पैरेन्काइमा की सेल। कोई डिपोजिशन नहीं, नॉर्मल सेलुलोज वॉल। इसमें रेडियल डिपोजिशन या टेंजेंशियल डिपोजिशन, बट रैंडम डिपोजिशन पाया जाएगा और यहां पर कंटिन्यूअस डिपोजिशन। और इसको थिकनिंग भी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस no such specific thicknings. अंतर पता चला आप लोग को? नो सच स्पेसिफिक थिकनेस पाई जाएगी तो क्या कौन सी सेल्स होंगी? पैरेन्काइमेटस टिश्यू या पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसके मिलने से पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनेगा। अगर डिसकंटिन्यूअस थिकनिंग पाई जा रही है सेल्स में तो आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि ये कोलेनकाइमा की सेल्स हो सकती हैं। ठीक, नॉन लिविंग हो क्योंकि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन और कंटिन्यूअस थिकनिंग पाई जाए तो कहेंगे स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। थिकनिंग के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनिंग प्रेजेंट इन द कोलेनकाइमेटस सेल्स, they are divided into three types. देखिए, on the basis of thickenings and the origin of the thickening, origin of the thickenings they are of, what does it means? They means colenecymatous tissue. They are of three kinds, yeah, three types. A, write down please. मैंने बताया on the basis of thickening and the origin of thickening, they are of, they का मतलब colenecymatous tissue are of three types. लिखिए, lamellar colenecymatous tissue, lamellar colenecymatous tissue. B, lacunar colenecymatous tissue. और C,
लैमिनर, लैकुलर और तीसरा है एंगुलर कोलेनकाइमेटस टिश्यू। तीन प्रकार के कोलेनकाइमेटस टिश्यू भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनिंग, लैमिनर, लैकुलर और एंगुलर। फान नामक साइंटिस्ट FAHN फान नामक साइंटिस्ट ने एंगुलर कोलेनकाइमेटस टिश्यू को बताया कि आफ्टर सम मैच्योरिटी or after getting some maturity, angular cholecystoma tissue is going to convert in the annular cholecystoma tissue। तो मैं यहाँ पे R लगा के लिखूंगा annular cholecystoma tissue R। इसको कौन बताया था? एंगुलर को एनुलर में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को किसने बताया था? फान, FAHN फान नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इसको मैं लिखवा देता हूं। अभी सही चल रहा है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ पायल बताओ क्या नहीं चल रहा है सही? वॉइस क्लियर है क्या? यस सर, पॉइंट क्लियर है। तो कई बार बता रहा हूँ, आप लोग लिखते रहो, बाकी यूट्यूब पे वीडियो चला जाएगा। यस सर। ठीक है, नकारात्मकता में भी सकारात्मकता को खोजना है हमें। ठीक है, वर्ड इज फेसिंग वेरी बिटर सिचुएशन। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लिखिए लैमिनर कोलेनकाइमेटस टिश्यू। ये है लैमिनर कोलेनकाइमेटस टिश्यू। लैमिनर कोलेनकाइमेटस टिश्यू। जब कभी भी थिकनिंग्स फाउंड इन द रेडियल वॉल्स ऑफ द सेल, एक बार फिर से बता दूं, व्हेन थिकनिंग or deposition found in the radial wall of the cell of collenchyma, then we call that type of collenchymatous tissue is known as laminar collenchymatous tissue। बनाए डिपोजिशन कहां दिखाई दे रहा है? केवल रेडियल वॉल्स पे, टेंजेंशियल वॉल पे डिपोजिशन नहीं दिखाई दे रहा है। When we found thickening over the radial walls, then only we can call this cell is laminar cell। The tissue formed by this cell is known as laminar collenchymatous tissue। ठीक है, लिख दें, आप लिख लेंगे बच्चों अगर मौजूद हो। हाँ जी, बोल तो दिया, एक बार फिर से बोल देता हूँ। When thickening, बोलूंगा तो मैं लिख भी दूंगा ना।
उम्मीद करता हूँ फ्रेम से कटा नहीं होगा, कटा तो नहीं? कटने दो। Radial walls, when thickening found over the radial walls of colon-chymatous tissue, then that type of colon-chymatous tissue is known as lamellar colon-chymatous tissue. दिख लिया बच्चों? अगला लिखवाएं। इसको हमें मिटाना होगा क्योंकि वो फ्रेम से बाहर जा रहा है। मिटा दें? Dear student, reply soon. Yes, sir. सर बता दीजिए बिना भगत सिंह पटेल, स्टॉप प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। आप स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक कर दीजिए भगत। भगत सिंह पटेल, इफ यू आर लिसनिंग मी देन स्टॉप प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब बी है लैकुनर कोलन-काइमेटस टिश्यू। लैकुनर कोलन-काइमेटस टिश्यू कभी कभी, अच्छा ए वाले का एग्जांपल नोट कर लीजिए। ए का एग्जांपल छूटा रह गया था। फॉर एग्जांपल E डॉट G डॉट रेफिनस कोई बताएगा रेफिनस क्या चीज है? रेफिनस क्या चीज है आप बता सकते हैं क्या? देख के बताइएगा आराम से। लग रहा है लॉकडाउन में आप लोग भूल चुके हैं पिछली कक्षाओं को। रेफरेंस और दूसरा एग्जांपल है सैम्बुकस। सैम्बुकस रेफरेंस और सैम्बुकस में किस तरह की सेल्स पाई जा सकती हैं? कोलन-काइमेटस सेल्स, लैमिनर कोलन-काइमेटस सेल्स। अगला लिखिए लैकुनर कोलन-काइमेटस टिश्यू, और जिस टिश्यू से जिस सेल से बनेगा उसे बोलेंगे लैकुनर कोलन-काइमेटस सेल्स। अगर अगर हमको डिपोजिशन इंटरसेलुलर स्पेसेस एरिया में मिलता है, एक बार फिर से, इफ यू फाउंड थिकनिंग इन द इंटरसेलुलर स्पेस एरिया लाइक दिस एंड लाइक दिस, देन वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज मेड अप ऑफ लैकुनर कोलन-काइमेटस टिश्यू। इसको बनाने के लिए यहां देखिए समझ में आएगा आप लोग। If thickening present in the intercellular space area thickening present in the intercellular space area, then what type of this colon-cametous tissue is?
लैकुनर कोलेनकाइमेटस टिश्यू। ऐसा आपको देखने को मिलेगा एरियल रूट्स ऑफ मोन्स्टेरा में। फॉर एग्जांपल एरियल रूट्स ऑफ मोन्स्टेरा। लिख लिया आप सभी लोगों ने? Yes, sir. सृष्टि, Yes, sir. सृष्टि, सोनी, लिख लिया आपने? मिटा दें? मौजूद हैं आप सब लोग? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, Yes, sir. Something that. तो yes, sir. रिस्पांस दिया करिए। Yes, sir. हाँ भाई, चलिए एंगुलर कोलेनकाइमेटस टिश्यू। Angular cholangitis tissue. When thickenings found in the angles, suppose करिए cell angles and corners. When thickening found in the angles or corners or corners, then we call this cell as angular cholangitis tissue. Angular cholangitis tissue. इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल डेटुला, एंड दूसरा है लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम बता सकता है कोई लाइकोपर्सिकम क्या चीज है? लाइकोपर्सिकम क्या चीज है बता सकते हैं? इसका बोटेनिकल नाम है? सब सो गए? टमाटर को कहते हैं। चल, फिर बाद में इसको फॉन नामक साइंटिस्ट ने FAHN फॉन ने बताया कि आगे चल के when this tissue got maturity it become annular cholangitis tissue. It become annular cholangitis tissue. According to Fawn, A by C मतलब अकाउंट नहीं, अकॉर्डिंग टू भी होता है।
to form when the angular colon chimeras को शॉर्ट में कॉल लीजिए टिश्यू got maturity they become annular colon chimeras tissue. क्लियर दिखाई तो नहीं दे रहा? नो सर, नहीं दिखाते। हाँ, गुड, वेरी गुड। ठीक है, एनुलर कोलन काइमेटस टिश्यू। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड एनुलर कोलन काइमेटस टिश्यू? सी, जो नॉर्मल कोलन काइमेटस टिश्यू है उसके कॉर्नर्स और एंगल्स पे थिकनिंग पाई जाएगी। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो थिकनिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी और डिपोजिशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो ये ल्यूमन एरिया है वो सर्कुलर नजर आएगा। थिकनिंग बढ़ रही है, देखिए यहां से यहां कर रहा हूं, तीर लगा है मैच्योरिटी की तरह। The lumen become circular. कहां से? एंगुलर से एनुलर की तरफ शिफ्टिंग हुई। इस एनुलर को किसने पहचाना या किसने सबसे पहले नाम दिया? फान ने। मैं पूछूं तो प्लीज रेसिप्रोकेट करें। Yes, sir. ठीक है, यहां से यहां पे मैच्योरिटी है। ठीक, this is all about the colon chimeras tissue. Now we are going to start scleron chimeras tissue.